आज 17 जुलाई है, दिन शुक्रवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को लगातार दूसरे दिन बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। केसी सिन्हा के बाद अब चेतन झा ने भी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा वीआईपी नेता आनंद मधुकर यादव समेत कई अन्य नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, उनको वोट नहीं नोट चाहिए। पोस्टर में टोपी और गमछा ओढ़े प्रशांत किशोर की तस्वीर भी लगाई गई है। बंटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। पुलिस के अनुसार रवीश ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। बिहार के 150 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छात्रों के साथ बैठते नजर आए। छात्रों ने अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखाए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहे। सुपौल में एक अफसर की पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार सुपारी किलर ने चलती ट्रेन में गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पत्नी अस्मिता, प्रेमी अजीत और सुपारी किलर राजू को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में 2.5 साल के एक मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि जमीनी विवाद में गोतिया ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी। मामले की जांच के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ जांच में जुटी है। पटना के इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झाड़ू लगाया। यात्रा के दौरान हरे राम हरे कृष्ण का जय घोष गूंजता रहा और हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। बेगूसराय में बेटी के जन्म पर परिवार ने अनोखे अंदाज में उसका स्वागत किया। फूलों से सजी एम्बुलेंस और डीजे के साथ नवजात को घर लाया गया। 5 बेटों के बाद बेटी के जन्म पर पिता ने कहा कि उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अगले 2 दिनों तक राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि अधिकतर जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। बिहार में बाइक, स्कूटर और 3 पहिया वाहन खरीदना अब महंगा होगा। सम्राट कैबिनेट ने मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत 2 पहिया वाहनों पर 1% और 3 पहिया वाहनों पर 1000 रुपये अतिरिक्त टैक्स देना होगा। नए मोटर वाहन टैक्स लागू होने के बाद बिहार में नया 2 पहिया या 3 पहिया वाहन खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक खर्च करना होगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि अब ग्राम पंचायतें भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कुछ सेवाओं पर टैक्स या शुल्क ले सकेंगी। इसमें मकान, दुकानों और कारोबार वाली जमीन, सिनेमा, होर्डिंग, पेयजल, हाट बाजार और कूड़ा उठाने जैसी सेवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों के पास ज्यादा पैसा आएगा और गाँव में सड़क, नाली, पानी और अन्य विकास कार्य कराने के लिए उन्हें राज्य सरकार पर कम निर्भर होना पड़ेगा। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए सब्सिडी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नई एसओपी के तहत आवेदन सत्यापन से लेकर सब्सिडी भुगतान तक की प्रक्रिया अधिकतम 8 कार्य दिवसों में पूरी की जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लंबित ऑपरेशन अब आईजीआईएमएस, एम्स और मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में कराए जाएंगे ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। निशांत कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले किसी भी मरीज को इलाज के बिना वापस भेजा नहीं जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों से मरीजों को बिना वजह रेफर करने की पुरानी व्यवस्था पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अब किसी मरीज को हायर सेंटर भेजने के लिए ठोस और उचित कारण बताना होगा। सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार के समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया और हाजीपुर शहरों के लिए अमृत योजना के तहत 829 करोड़ रुपए की सौगात को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग इन शहरों में लाखों लोगों को साफ पानी की आपूर्ति
और बेहतर सीवेज सिस्टम प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस स्वीकृति से इन क्षेत्रों में जल भराव, दूषित पेयजल और जल निकासी से जुड़ी दशकों पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ देशव्यापी मुहिम तेज कर दी है। डिजिटल अभियान के तहत अब तक 2.21 करोड़ से अधिक अपात्र और फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाकर संदिग्ध व नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्डों को सूची से बाहर किया जा रहा है। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इससे न सिर्फ आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बल्कि किसानों को धान की रोपाई में भी बड़ी मदद मिल रही है। मौसम विभाग केंद्र पटना के ताज़ा अपडेट के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब वेल मार्क्ड में तब्दील हो चुका है। इसके प्रभाव से शुक्रवार 17 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ट्रेनों में भीड़भाड़ की समस्या को देखते हुए पटना से अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दानापुर से बेंगलुरु और चर्लपल्ली के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों की अवधि में विस्तार किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर तैनात एएनएम को नया निर्देश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब प्रत्येक एएनएम को अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 50 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग करनी होगी। इसके साथ ही स्क्रीनिंग से जुड़े पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना भी अनिवार्य होगा। श्रावणी मेले में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे ने दानापुर और साहिबगंज के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही हावड़ा नटेसर स्पेशल ट्रेन को बरबीघा स्टेशन पर भी 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। अब चेक पोस्ट प्रभारियों को हर 2 माह पर बदला जाएगा और ड्रोन सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर दौरे पर क्षेत्र के लिए 5 बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इनमें एआई यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भूमि हस्तांतरण, औद्योगिक हब, गंगा मरीन ड्राइव, बटेश्वर नाथ रोपवे और 2 नए एयरपोर्ट शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच अखिलेश यादव ने वांगचुक को अनशन खत्म करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलनकारियों को भाजपा से किसी भी प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक को सलाह दी है कि अनशन के माध्यम से अपने बहुमूल्य जीवन को दांव पर न लगाएं। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को झटका लगा है। फिल्म निर्माता चेतन झा और फतुहा की प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी जनसुराज के कई नेता भाजपा में शामिल हुए थे। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने का नियम बदल दिया गया है। अब केवल विभाग के तय फॉर्म में ही आवेदन मान्य होगा। छुट्टी का रिकॉर्ड ई शिक्षा कोष पोर्टल और सर्विस बुक में दर्ज करना भी जरूरी होगा। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को नई एसओपी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पटना पुलिस ने बेटा और नेवरा इलाके में फैले सूखे नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। एक बड़ी कार्रवाई में 1.151 किलोग्राम स्मैक के साथ 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। सीतामढ़ी मंडल कारा सहित बिहार की सभी जेलों के अंदर से मोबाइल फोन के दुरुपयोग और अवैध कॉल पर अब पूरी तरह रोक लगाने वाली है। इसके लिए जेलों में कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम तकनीक लगाई जाएगी। इसके एक्टिव होते ही पूरा जेल परिसर नो नेटवर्क जोन में तब्दील हो जाएगा, जबकि बाहर रहने वाले आम लोगों के मोबाइल नेटवर्क पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।